दोस्तों इस वीडियो में हम बताने जा रहे हैं कि सॉफ्टवेयर्स क्या होते हैं। सॉफ्टवेयर्स के ए टू जेड यहाँ पे हम आपको इन्फॉर्मेशन देंगे। आप अगर इस वीडियो को कंप्लीट देखते हैं तो आपको सॉफ्टवेयर्स क्या होते हैं और ये कैसे काम करते हैं और इनके प्रोग्राम्स कैसे बनते हैं और ये कैसे बनाए जाते हैं, मैं इस वीडियो में कंप्लीट आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा। आप लोग वीडियो अगर लास्ट तक देखें, मैं पूरे यकीन के साथ कहता हूँ कि आप लोग को जो सॉफ्टवेयर्स के जो डाउट्स होते हैं, सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं, सॉफ्टवेयर क्या होता है और इसके जो प्रोग्राम्स होते हैं, इसके जो कोड्स होते हैं, इसमें सारी इस वीडियो में कंप्लीट आपको बताऊंगा ग्राफिक्स प्रेजेंटेशन के थ्रू और आपको स्टेप बाय स्टेप चीज़ों ग्राफिक्स या पिक्चर्स के थ्रू आपको इस वीडियो में बताऊंगा। आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखिए और उसके साथ साथ अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा। तो और अगर कोई भी क्यूरी होती है तो नीचे कमेंट करके बताइएगा। चलिए तो शुरू करते हैं। व्हाट इज सॉफ्टवेयर्स। आपको पता होगा कि सॉफ्टवेयर्स क्या होते हैं। अगर आप लोग मोबाइल से या फिर लैपटॉप कंप्यूटर इस्तेमाल किए होंगे या आप कभी भी सुने होंगे कि फेसबुक यूट्यूब इंस्टाग्राम ट्विटर वगैरह सब चीज़ क्या होता है कि एक ही सॉफ्टवेयर्स होते हैं। तो आप लोग ये सिंपल से जो आपका फोटोग्राफी देख रहे हैं, जो अलग अलग लोगो देख रहे हैं, ये आपस में ही अपने आप में एक सॉफ्टवेयर्स होते हैं। चाहे वो फेसबुक हो, ट्विटर हो, लिंक्डइन हो या फिर यूट्यूब हो, ये सब अपने आप में क्या होते हैं, सॉफ्टवेयर। तो और यहाँ पे हम देख रहे हैं सॉफ्टवेयर से हैं, लेकिन ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं। तो यहाँ पे बताएं, आगे देखते हैं। यहाँ पे बताएं ऑपरेटिंग सिस्टम। यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम भी एक सॉफ्टवेयर होता है, लेकिन ये विंडोज़ मतलब आप अगर लैपटॉप कंप्यूटर्स वगैरह इस्तेमाल किए होंगे तो आप माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ को जानते होंगे, क्योंकि ये विंडोज़ एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के हमारे लैपटॉप कंप्यूटर नहीं चलते। तो ऑपरेटिंग सिस्टम में ये जो हमारा विंडोज़ होता है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये नॉर्मल यूज़र के लिए। तो हम लोग मैक्सिमम जो इंडिया में इसी का इस्तेमाल करते हैं। तो और हम यहाँ पे देखते हैं आप मैक का। आप देखिए मैक का डिमांड बहुत ज़्यादा होते चला जा रहा है, क्योंकि थोड़ा महंगा होने के कारण ये थोड़ा मार्केट में थोड़ा कम अवेलेबल है, लेकिन इसके साथ साथ ये थोड़ा डिमांडेड है, इसलिए क्योंकि ये अपने आप में एक ब्रांड है। उसके बाद ये भी ब्रांड है, लेकिन इसके साथ साथ देखिए कहने का मतलब इसके जो हर एक सिक्योरिटी होती है, जिसकी जितनी हेल्थ फैसिलिटी होती है, थोड़ा अपने आप में स्ट्रॉन्ग होता है। उसके बाद यहाँ पे हम देखते हैं काली लिनक्स भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये भी एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है। तो क्या होता है, इसका इस्तेमाल ज़्यादातर लोग हैकिंग के लिए या फिर कोई अलग तरीके से जो इसमें जो अपना डाटा सिक्योर करने के लिए या फिर हैकिंग वगैरह जहाँ होता है उसका इस्तेमाल यहाँ पे करते हैं काली लिनक्स का। तो ये सब आपको बता दे रहे हैं कि ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं और ये सब ऑपरेटिंग सिस्टम है, लेकिन ये सब अपने आप में सॉफ्टवेयर है। मैंने एग्जांपल थोड़ा बताया था, मैंने सोचा अगर मैं इसको बारे में बता देता हूँ तो फिर लोग कहेंगे ये क्या है, मैं लेकिन इसीलिए सबको इकट्ठा प्रेजेंटेशन करके बताया हूँ। आप लोगों को मैं थोड़ा और भी आगे चल के बता दे रहा हूँ कि थोड़ा डिफिनीशन का हिसाब से। तो यहाँ पे हम आपको बता देते हैं कि क्या होता है जो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। देखिए कंप्यूटर मतलब होता है कि आपके मोबाइल हो, लैपटॉप हो, कंप्यूटर्स हो, ये सब अपने आप में एक कंप्यूटर है, क्योंकि कंप्यूटर मतलब होता है कैलकुलेशन डिवाइस। तो हम यहाँ पे आप देखिए कंप्यूटर का डिफिनीशन ही चेंज हो गया, क्योंकि अब जो कंप्यूटर इस्तेमाल सिर्फ कैलकुलेशन के लिए नहीं, अब यहाँ पे हर क्षेत्र में इस्तेमाल किया जा रहा है। वो चाहे आप किसी भी क्षेत्र में कह सकते हैं, कंप्यूटर हर जगह इस्तेमाल किया जाता है। तो कंप्यूटर आपका क्या होता है कि कंप्यूटर का काम मोबाइल भी करता है, मोबाइल भी लैपटॉप भी, तो इसीलिए हम सबको कंप्यूटर ही कहते हैं। तो अब कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर के बारे में हम समझ लेते हैं। बताएं, जो कंप्यूटर बिना सॉफ्टवेयर के एक मृत मशीन है। सही बात है, क्योंकि अगर बॉडी में जान नहीं रहेगा तो बॉडी भी एक इंसान नहीं, एक डेड बॉडी रहेगा। तो वैसे ही हमारे कंप्यूटर्स भी, अगर कंप्यूटर के अंतर्गत अगर सॉफ्टवेयर नहीं है तो कंप्यूटर भी एक डेड मशीन है, मतलब मृत मशीन। मतलब अब इसमें समझने हैं कैसे का मतलब होता है कि अगर आपके कंप्यूटर्स में सॉफ्टवेयर्स ना हो तो सॉफ्टवेयर्स नहीं होने से क्या होगा कि जो आप इस टाइम जो सारी चीज़ें देख रहे हैं, चाहे आप वीडियो देख रहे हो, चाहे आप कोई प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, चाहे कैलकुलेशन कर रहे हो, चाहे डाटा एंट्री कर रहे हैं, चाहे इंटरनेट पे कोई काम कर रहे हैं या किसी से चैटिंग कर रहे हैं या किसी से कॉल कर रहे हैं, तो आप कुछ भी नहीं कर सकते अगर सॉफ्टवेयर आपके मोबाइल, आपके कंप्यूटर, आपके लैपटॉप में नहीं है। तो आपका कंप्यूटर से एक डेड मशीन है। तो कंप्यूटर से कोई कार्य करवाने के लिए मतलब अगर कंप्यूटर से कोई कार्य करवाने के लिए मतलब अगर आप कंप्यूटर में सोच रहे हैं कि कुछ काम कराया जाए इससे, तो इसमें क्या होता है, करवाने के लिए आपको आदेश देने पड़ते हैं। कहने का मतलब होता है अगर कंप्यूटर्स को आप कुछ मतलब आदेश नहीं देंगे, मतलब ऑर्डर्स नहीं देंगे, कहने का मतलब आप अगर ओपन पे लिखा है, अगर ओपन पे क्लिक करें नहीं करेंगे, क्या होगा, आपका जो ओपन नहीं होगा। चाहे आपका कोई फाइल हो, क्लोज करना हो, चाहे ओपन करना हो, चाहे ऊपर करना हो, नीचे करना, मतलब आप डाउन लेफ्ट राइट
किसी भी चीज़ को करना हो तो हमें क्या होता है, आदेश देना पड़ता है। बिना माउस से क्लिक किए हम भी किसी भी सिस्टम को अपने बंद नहीं कर पाते, चाहे आप कीबोर्ड से इस्तेमाल करें चाहे माउस का, लेकिन आपको ही आदेश देना पड़ता है और बिना आदेश दिए कंप्यूटर बंद नहीं होगा। जो कंप्यूटर्स का मेन डिफिनीशन है उसको समझते हैं। अब यहाँ बताया है कंप्यूटर्स कैसे बनते हैं, जो हमारे सॉफ्टवेयर्स होते हैं। सॉफ्टवेयर कैसे बनते हैं? आदेशों के समूह को प्रोग्राम कहा जाता है। जो आदेशों के समूह को प्रोग्राम कहा जाता है और एक निश्चित कार्य के लिए एक निश्चित प्रोग्राम बनाए जाते हैं। यह बनाया जाता है मतलब आपको समझ लीजिए, है ना, एक निश्चित कार्य के लिए एक निश्चित प्रोग्राम बनाया जाता है। यह कई प्रोग्रामों का, है ना, यह कई प्रोग्रामों से मिलकर एक कार्य को संपादित करते हैं। मतलब जो अब यहाँ पे कई प्रोग्रामों से मिलकर संपादित मतलब होता है, कहने मतलब जो आप सॉफ्टवेयर बनते हैं, जो सॉफ्टवेयर बनते हैं वो एक कोड पे नहीं बनते, वो बहुत सारे कोड लिखे जाते हैं। जब बहुत सारे आप कोड लिखते हैं तो क्या होता है कि वो बहुत सारे जब कोड लिखेंगे तो प्रोग्राम तैयार हो जाएंगे। अब जब कई सारे प्रोग्राम्स जब तैयार होते हैं तो क्या होता है कि वो अपने आप में एक क्या होता है, सॉफ्टवेयर का निर्माण कर लेते हैं। तो यही हमने डिफिनीशन में बताया है, आदेशों के समूह को प्रोग्राम कहा जाता है। एक निश्चित कार्य के लिए एक निश्चित प्रोग्राम बनाए जाते हैं। यह कई प्रोग्रामों से मिलकर कार्य को संपादित करते हैं। मतलब होता है कि जब ये कई प्रोग्राम्स मिल जाते हैं तो कार्य को संपादित मतलब होता है कि एक सॉफ्टवेयर निर्माण हो जाता है। तो क्या होता है कि उससे हम कोई ना कोई चीज़ इस्तेमाल कर लेते हैं। जैसे कहने का मतलब आपका कैमरा हुआ या फिर फोटो हुआ, या फिर आप अगर मोबाइल चलाए हो तो पिक्सा 8 हुआ वगैरह, या फिर मोबाइल में फोटोशॉप वगैरह कंप्यूटर्स में यूज किए होंगे, और जैसे MS वर्ड हुआ, नोटपैड, वर्डपैड वगैरह यूज किए होंगे। तो ये चीज़ें आप जानते होंगे। उसके बाद यहाँ पे बताया है, अब यहाँ पे आगे चलते हैं। यहाँ पे देखो प्रोग्रामों का यह समूह सॉफ्टवेयर कहलाता है। जब यह प्रोग्राम के इकट्ठे किए जाते हैं, जब इनका पूरा सम्मिलित हो जाती है या कोई एक चीज़ पर्टिकुलर काम करने लगते हैं तो उनको हम सॉफ्टवेयर नाम देते हैं। कहने का मतलब आप देखिए आप चाहे फोटोशॉप का हो, चाहे वर्डपैड, नोटपैड, ये सब क्या है, कोड पे लिखे गए हैं। जब कई सारे कोड लिख देते हैं तो प्रोग्राम बन जाते हैं। जब सही सारे प्रोग्राम मिल जाते हैं तो आपस में क्या हो जाता है, एक सॉफ्टवेयर का निर्माण हो जाता है। बताया इसीलिए शब्द सॉफ्टवेयर का अर्थ है प्रोग्रामों का समूह। छोड़े थे। उसके बाद मतलब कार्य प्रणाली तथा अन्य संबंधित प्रलेख मतलब होता है डॉक्यूमेंट, जैसे फ्लो चार्ट, मैनुअल आदि सम्मिलित रूप है। मतलब कहने मतलब जो आप कंप्यूटर बनाते हैं, कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर बनाते हैं, क्या होता है जब सॉफ्टवेयर बन जाता है तो क्या होता है कि जो उसको बनाने के लिए हमें फ्लो चार्ट या फिर मैनुअल की तरह आपको यहाँ पे सम्मिलित करना पड़ता है। मतलब एक डिज़ाइन, एक मतलब होता है आर्किटेक्चर तैयार करना पड़ता है कि इस पे ऐसे ही मतलब आप सोच रहे हो। जैसे कहने मतलब आप अगर फोटोशॉप का कोई सॉफ्टवेयर बना रहे हो, मतलब फोटो एडिटिंग का, तो उसमें आप डिज़ाइन करना बताओगे कि मतलब ये टूल्स यहाँ रहेंगे, मेनू यहाँ रहेंगे, टाइटल यहाँ रहेंगे, तो यहाँ मैनुअल मतलब फ्लो चार्ट आप बनाना पड़ेगा, ग्राफिक मतलब। उसके बाद यहाँ पे अतः हम कह सकते हैं कि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर प्रोग्रामों का समूह होता है, बता रहे हैं, जिसका कार्य कंप्यूटर हार्डवेयर की क्षमताओं का उपयोग करना होता है। जिसका मतलब होता है किसी का सॉफ्टवेयर हाई लेवल का होता है, किसी का लो लेवल का, मिडिल लेवल का, मतलब जो चीज़ें सॉफ्टवेयर जैसे हैं तो वो सॉफ्टवेयर वैसे ही क्षमता इस्तेमाल करते हैं अपने हार्डवेयर का। तो वो देखते हैं कितना सॉफ्टवेयर, जो हमारा सॉफ्टवेयर है वो कितना बड़ा हार्डवेयर का सपोर्ट कर सकता है, और उस जो हार्डवेयर है वो कितने बड़े सॉफ्टवेयर को अपने आप में स्टोर कर सकते हैं। तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर 3 प्रकार के होते हैं। अभी हम आगे चल के देखते हैं सब जो टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर पढ़ेंगे, आगे देख लेते हैं। तो इसमें हम थोड़ा देख लेते हैं ग्राफिक, जो आपको बताया था कि जो आपको फिर से बता दे रहे हैं, दोहरा दे रहे हैं कि फिर देखिए जो ये सब क्या है, ये भी एक सॉफ्टवेयर हमने बताया है। जो ये सब बन के तैयार हुए हैं ये आपस में ही प्रोग्रामों के समूह थे, जो कई प्रोग्राम मिलके ही तब ये सॉफ्टवेयर बनाए गए। तो उसके बाद हम आगे चल के हैं, जब देखिए हमने फोटो एडिटिंग के, जैसे कहीं मतलब होता है, आप अगर यहाँ पे समझ रहे होंगे तो अगर आप फोटो एडिटिंग जानते होंगे तो आपको पता होगा कि ये सब बारे में, जैसे पिक्सा 8 हुआ या फिर यहाँ पे विडमेट वगैरह, यहाँ पे जो सब है ना स्नैपसीड वगैरह, यहाँ पे है ना, ये सब चीज़ें आप इस्तेमाल किए होंगे। उसके बाद हम यहाँ पे बता रहे हैं कि आप अगर वहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें, वो भी एक प्रकार के सॉफ्टवेयर्स होते हैं, और ये सब देखो ऑपरेटिंग सिस्टम है, चाहे आप यहाँ पे एंड्रॉइड की बात करें, डॉस की बात करें, या फिर विंडोज़ या विंडोज़ की कैटेगरी बात करें, या फिर लिनक्स का, है ना। उसके बाद यहाँ पे बहुत सारे हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं। और उसके बाद हम और थोड़ा और देख सकते हैं, यहाँ पे देखिए अब यहाँ पे जो मोबाइल्स में भी ऑपरेटिंग सिस्टम जो यूज होने लगे हैं वो अलग अलग प्रकार के, जो आप कंप्यूटर्स में यूज होते थे वहाँ पे भी देखो, एंड्रॉयड का हो गया, एप्पल का
का हो गया, माइक्रोसॉफ्ट का हो गया, या फिर यहाँ पे मैक का भी। ये सब क्या होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम में मैंने एक प्रेजेंटेशन करके बताया है, फोटो के थ्रू आप समझ सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिए, अगर आप कंप्यूटर इस्तेमाल किए होंगे, आपको पता होगा एडोब आफ्टर इफेक्ट है ना, यहाँ प्रीमियर प्रो वगैरह आप अगर यूज किए होंगे, नहीं यूज किए होंगे तब भी आप अगर फोटो एडिटिंग का शौक लगते होंगे, कंप्यूटर चलाते होंगे, तो इन सॉफ्टवेयर के बारे में आपको पता होना चाहिए या होगा। तो इसके बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर मोबाइल चलाते होंगे तो मोबाइल के बारे में अगर फोटो एडिटिंग वगैरह जानते होंगे तो ये भी। तो इन सब को हम बता रहे हैं, सब मिलते हैं प्रोग्रामों से बने हुए हैं, और ये सब क्या होता है, प्रोग्रामों के समूह जब मिल जाते हैं तो क्या आपस में बन जाते हैं एक सॉफ्टवेयर। तो हम बता दे रहे हैं कि सिंपल वे में आपको बता दें कि जो सॉफ्टवेयर्स क्या होते हैं, बता दे रहे हैं कि एक निश्चित कार्य के लिए एक निश्चित प्रोग्राम बनाए जाते हैं, एक निश्चित कार्य के लिए एक निश्चित प्रोग्राम बनाए जाते हैं। अब उन्हीं प्रोग्रामों के समूह को हम क्या कहते हैं, सॉफ्टवेयर कहते हैं। तो अब वही सॉफ्टवेयर आप किस भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आई होप आपको वीडियो समझ में आएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, और अगर कोई भी क्वेरी होती नीचे कमेंट करके बताइएगा, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, और अगर बहुत अच्छी लगी हो तो शेयर भी कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू।